नमस्कार प्रमोद जी। जी नमस्कार। आपने कश्मीर फाइल्स देखी? क्या जी हुआ? क्या हुआ दिल में, क्या हुआ दिमाग में? और कैसा लगा देखने के बाद, आप बताएं। देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद जिसको कहते हैं ना, दिमाग सुन्न हो गया था। जब फिल्म एंड होती है, मैंने सिनेमा हॉल में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको दिखा दे, मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, जो इस फिल्म का जो इम्पैक्ट है। और कितने लोग रो रहे थे, रोने की आवाज सुनाई दे रही। जो आखिरी फिल्म सीन फिल्माया गया, बहुत से लोग देख नहीं पाए कि उठ के चले गए। तो आप सोचिए कि हम तो एक फिल्मांकन देख रहे, जिन लोगों के ऊपर गुजरी होगी, दूसरी होगी, जिन्होंने सही वो है। भीषण यातना झेली होगी, जरा सोच के देखिए, रूह काम जाती जाती है। है। एक पत्नी, एक महिला को, जिसके पति को उसके सामने मार दिया गया, उसके पति के खून से सने हुए चावल जबरदस्ती खिलाए जाते हैं पका के, और फिर उसका गैंग रेप होता, फिर वो बोटी बोटी काट दी जाती है। आप सोचिए कि ये जुल्म की इंतहा है। बिल्कुल। हाँ, और फिर जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, वो नरक में भी जाने के अधिकारी ने, उनको अगर उससे भी कोई बदतर जगह हो तो वो मिलनी चाहिए। कश्मीरी पर हम तो ये कह रहे थे कि मैंने ट्वीट किया था कि हम इनको हिंदू कहें, कश्मीरी हिंदू। हाँ, मैंने पढ़ा था। जो उनके साथ हुआ था वो सीधा सीधा एक प्रोग्राम था, सोची समझी साजिश थी इस्लामिस्ट के द्वारा। पोस्टर लगने शुरू हुए थे, और जो ये कह रहे कि जगमोहन थे, गवर्नर थे, वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी समर्थित थी। वीपी सिंह की सरकार नवंबर में आई, उसके पहले इसका बीज बोया जा चुका था। मैं इसका दोष देता हूं राजीव गांधी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, और फारूक अब्दुल्ला को। 85 में राजीव गांधी ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार बनाई, फारूक अब्दुल्ला के बहनोई थे, फारूक अब्दुल्ला की सरकार डिसमिस कर दी। फिर 87 में उनसे फारूक अब्दुल्ला से फिर पैक्ट हो गया होगा, फारूक अब्दुल्ला के साथ हो गए। फिर जो उसके बाद जो चुनाव हुआ था, ये इसकी जेनेसिस में बता रहा हूं कि ये कश्मीर फाइल्स के पीछे की जो जमीन क्या है। जो चुनाव हुआ वो कश्मीर के इतिहास में अभी तक का मोस्ट फ्रॉडुलेंट इलेक्शन था, जिसके चलते सईद अली शाह जिलानी मिलिटेंट की तरह हो गए, सलाउद्दीन पीओके चला गया, जिहादी काउंसिल खोल ली। मतलब उनका कि तो उसमें इंटरव्यू भी है। भ्रष्टाचार के पैमाने तोड़ दिए गए। हम्म। और जब गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार चल रही थी, तो फारूक अब्दुल्ला एक तरह से मिलिटेंट हो गए थे, कहा जाता वो एकदम सिस्टम के खिलाफ हो गए थे। तो फिर उनको सत्ता चाहिए थी, सत्ता पाने की हनक में उन्होंने वो कर दिया जिसके पीछे इसका बीज बोया गया। पाकिस्तान वो बगल में था, हमीद गुल आईएसआई का जो चीफ था, उसने देखा था। जनरल जियाउल हक ने रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में, जनरल हेडक्वार्टर्स के हेडक्वार्टर में रावलपिंडी में जो ब्लीड इंडिया 2000 कट्स के लिए ऑपरेशन टूपैक चलाया था, उसका बीजारोपण हो चुका था। और फिर घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। मुझे याद है 86 में भारत वेस्ट इंडीज का मैच था शेर कश्मीर स्टेडियम में, और भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे। फारूक अब्दुल्ला समेत सब लोग वहां पे बैठे हुए थे, किसी ने चूने, देवर एंजॉय। जो जहर बोना शुरू हुआ, उसके बाद फिर कश्मीरी पंडितों को चिन्हित किया गया, एथनिक क्लींजिंग, क्योंकि इनको रेफरेंडम कराना था। रेफरेंडम तभी होगा जब एक तरह की आबादी होगी, एक तरह की लाइन मांगने वाले होंगे। तो फिर शुरू हुआ, 19 जनवरी से पहले ही शुरू हो गया था। कश्मीरी छोड़ने लगे, कश्मीरी पंडित छोड़ने लगे थे, उनपे आतंक था। और एक बात आपको बताएं कि जो 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद की किडनैपिंग हुई और दुर्दांत आतंकवादियों 17 को छोड़ा गया, उनको लगा सरकार झुक गई है। गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद। बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, बीजेपी सपोर्ट में थी, आउटसाइड सपोर्ट। तो आउटसाइड सपोर्ट करने वालों का कुछ बहुत ज्यादा जोर नहीं होता। उसके बाद 19 जनवरी को ये सब शुरू हुआ। फिर बीजेपी के दबाव के कहने पे जगमोहन को गवर्नर बनाया गया। 21 तारीख को पहुंचे, वहां पे चार्ज लिया। उनकी फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किताब पढ़ लेनी चाहिए। जगमोहन नहीं होते तो कश्मीर हमारे पास नहीं होता, देश भारत से निकल गया होता, और बहुत दुर्गति।
और ये जिस तरीके से कांग्रेस मतलब इन्होंने सबक नहीं सीखा है अभी भी। वैसे तो राहुल गांधी का एक मैं देख रही थी, स्पीच देख रही थी, और उसके बाद मैंने उनका कोट भी देखा कि उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। कश्मीरी हिंदुओं का पेन मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। और वो कुछ कहते हैं, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उनके प्रवक्ता है वहां पे, और उनके जो जो भी संभाल रहे हैं इनकी पार्टी को, उन लोगों के बहुत ही अजीब से बयान आते हैं, और वो कश्मीरी पंडित के ऊपर ही इल्जाम लगा देते हैं। तो ये लोग कोई सीखने वाली नहीं है। कांग्रेस इतना डबल रोल प्ले कर करके क्या करना चाह रही है। देखिए, कश्मीर की समस्या, एक तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यूएन में गए, कबायली हमला हुआ, सेना के अधिकारियों, सेना को हमारे पूरा कार्रवाई पूरी नहीं करने दी, गिलगिट हिस्कारतो हुंजा, उन्होंने कहा हम ले लेंगे 3-4 दिन, हमें और चाहिए, हम लोग इसको वापस ले लेंगे, आर्मी बुला ली गई, वो पाकिस्तान के पास चला गया। उसके बाद राजीव गांधी की जो इमेच्योर पॉलिटिशियन थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रूटल मेजोरिटी से, फारूक अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती थी, और उनके जो सलाहकार थे उन्होंने गलत नीति के लिए उनको बोला। मेरा मानना है कि गुलाम मोहम्मद, अगर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को डिसमिस करके गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, जम्मू कश्मीर की स्थिति नहीं बिगड़ती, क्योंकि व्हाइल जीएम शाह वाज प्लंडरिंग कश्मीर, हिज ब्रदर इन लॉ से फारूक अब्दुल्ला वाज ट्राइंग एवरीथिंग टू अनसेटल। उसी में बहुत सी चीजें हुई, बहुत से तार जुड़ने लगे। आप फारूक अब्दुल्ला की किताब आतिश चिनार पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा जम्मू वो क्या सोचते थे पंडितों के बारे में, और वो कैसे चाहते थे कि कश्मीरी पंडित वैली छोड़ के चले जाए। मैं अगर किसी पोजीशन में होता, आज एक ट्रुथ कमीशन बनाता, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग और 5-7 रिटायर्ड जजेस को लेता, अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, सर्विंग रिटायर्ड जो भी लगाता है, ट्रुथ कमीशन बना के जांच करवाता। मैं फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की जगह जेल में है, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी कि बतौर चीफ मिनिस्टर इन्होंने क्या किया। अब कहते कश्मीरी पंडितों को बीजेपी नहीं ले आई, तो कांग्रेस का 10 साल शासन था, 10 पंडितों को लाए वो तो यासीन मलिक को सरकारी खर्चे पे इलाज होता था, मैंने देखा था बत्रा अस्पताल में उसकी सर्जरी हुई थी। नहीं, और गिलानी भी मैंने सुना है कि उसके लिए स्पेशली प्लेन भेजा जाता था उसको, जब वो बीमार प्लेन भेजा जाता था। वो इनका शिवालिक जो मालवीय नगर में है, शिवालिक में इनका हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर था, मैं 10 बार गया। मैंने बहुत गिलानी का और अब्दुल गनी भट्ट और अब्दुल मजीद पांडे, मोहम्मद सफी भट्ट सबका इंटरव्यू किया। और ये शेख ये जो अली शाह गिलानी आते थे, उनका दामाद इफ्तिकार गिलानी जो जर्नलिस्ट था, जो पार्लियामेंट अटैक में पकड़ा गया था, वो खिड़की एक्सटेंशन में रहता था, एकदम फ्रीली घूमते थे, पूरा ऐश थी। सरकार को पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस समय सरकार थी जी। इसको क्यों कह रहे हैं कि ये मूवी रिलीज करके एक इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है? इसके लिए क्यों? नहीं, इस्लामोफोबिया क्या भाई, सच जो है बताया जाना चाहिए। ये इस्लामोफोबिया नाम का गलत शब्द, गजब शब्द है भाई। कुछ हो जाए इस्लामोफोबिया, मतलब ये व्हाइट वॉश कर दे क्राइम को। 12 जिसने था उसमें अगर उनका नाम आता, इस्लामोफोबिया कैसे हो गया? फिर तो जो मुंबई पे अटैक किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जो लश्कर तैयबान भेजा था, फिर तो हम कसम की बात ना करें, सारे मार दिए, बोले मुसलमानों को मार दिया, हिंदू मतलब इंडिया में इस्लामोफोबिया हो गया, उसको भी बोलो इस्लामोफोबिया है। आतंकवाद की बात करें तो इस्लामोफोबिया है, गजब किस्सा है। नहीं, और अब ये राणा अयूब जी कह रही हैं कि कश्मीर फाइल्स बना लिए, तो अब गुजरात फाइल्स बनाई जाए। हम तो चाहते हैं गुजरात फाइल्स बना के दिखाएं। उनकी किताब तो सरमाइसेस है, कंजेक्चर से सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दिया था, अनफाउंडेड उस पर बना के दिखाएं गुजरात फाइल्स में। पर प्रमोद जी, गुजरात फाइल्स बननी चाहिए, क्योंकि सब लोग 2002 की बात करते हैं और वहां पे गुजरात में दंगों की बात करते हैं, पर कोई भी गोधरा की ट्रेन बर्निंग की बात नहीं करता भाई। नहीं, फिर तो मोकला मैसेकर पर भी बात होनी चाहिए ना। जो ईस्ट बंगाल के हिंदुओं को मारा गया, बांग्लादेश में जो 30 लाख हिंदुओं को मारा गया, 10 लाख से ज्यादा महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उसमें भी बात होनी चाहिए। नोआखली पे भी बात होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्शन डे पे भी बात होनी चाहिए। एक तरफा नैरेटिव नहीं बनेगा ना। जैसे मैं पहले ना, मैं बहुत आती जाती थी कश्मीर, 4-5 बारी साल में जाती थी, और मैंने रियलाइज किया, मुझे पता ही नहीं था कि जिनके साथ मैं रहती थी उनके घर में तो यासीन मलिक चाय कॉफी पीने आते थे, और
मतलब मैं कुछ और ही वर्ल्ड में रह रही थी, और मेरे को इतना रिग्रेट है इस बात का कि मैं उस टाइम क्यों मैंने आवाज नहीं उठाई, या मैंने क्यों नहीं पहचाना। और अगर आप जो इंसान जो भी कश्मीरी यासीन मलिक के साथ उठ बैठ रहा है, दैट मीन्स वो कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड हुआ है उसकी लिए, उस बात को के साथ वो अग्री करता है। दैट मीन्स आप कभी नहीं नहीं, किसी के साथ। आप ये देखो ना, यासीन मलिक आता था, प्रधानमंत्री से मिला, उनके घर में मिला। पी चिदम्बरम ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें उन लोगों को लिया गया था जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं, इंडिया हेटर्स हैं। वो जाके वहां बात कर रहे हैं, और गिलानी के यहाँ घर है, गिलानी मिल नहीं रहा है, तो एक जाके कह रहे हैं कि वो नहीं नहीं, ये तो आप हमारे बाप हैं। उस समय जो एक सेना के पुराने अफसर थे गए थे, काक साहब थे सर, वो गए थे, विनोद शर्मा एक जर्नलिस्ट है वो गए थे, बेला पंडित थी, बहुत लोग गए थे रिकॉन्सिल वो कि वो रिपोर्ट देंगे, चिदम्बरम गृह मंत्री थे। तो इन लोगों की बड़ी अजीब सी लॉपसाइडेड सी पॉलिसी थी। कश्मीर पे आप क्या चाहते हैं? अब क्या किया जो इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, लोग कहते थे 370 हटा के दिखाओ, हटा दी, देख लिया, हट गया ना। 3 साल हो गया, कश्मीर में अमन शांति है। अभी भी छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन उस तरह नहीं होती। जब एनकाउंटर होता था पत्थरबाज आ जाते थे, उनको आप तो यही लोग पत्थर भी पैदा नहीं फेंक करते रहे, आप तो पत्थर भी नहीं। थे। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो मुहिम छिड़ी है कश्मीरी हिंदूज को जो जस्टिस दिलाने की हुई है, आपको लगता है ये यहीं तक सीमित रह जाएगी, कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ध्यान देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद पीआईएल होती है, 1948 30 जनवरी को जो घटना हुई थी उसको सुनता है, लेकिन 1990 में जो घटना हुई थी उसको ये सुनने से, यह कह के सुनने से मना करता है कि इट्स ट्रू ना हो। मुझे बात कुछ हजम नहीं। केस तो कभी भी खोला जा सकता है। अगर एफआईआर हुई होती, एफआईआर परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने तो क्वाश किया नहीं होगा। जब नहीं किया तो एफआईआर तो बंद होती नहीं, वो तो कभी भी खोली जा सकती है। आपको लगता है जबकि एफआईआर हुई होंगी? कुछ न कुछ तो हुई होंगी, इक्का दुक्की एफआईआर हुई होगी। मेरा मानना है कि अभी भी जो लोग जिंदा हैं, जिन लोगों ने देखा है, उनकी टेस्टिमनी पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, होनी चाहिए। एक ट्रुथ कमीशन की जरूरत है। जो कश्मीरी पंडितों पे जो अत्याचार हुआ था, उनके बच्चों पे, बीबी, और उन्होंने कहा कि सारे या तो इस्लाम कबूल करो या तो छोड़ दो, लेकिन अपनी बहू बेटियों माओं को छोड़ दो, उनको छोड़ के जाओ, क्योंकि काफिरों के साथ यही होता है। मैंने ना, मैं कई कश्मीरीज को जानती हूँ, तो उनको ना मैंने, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मैं भी कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले रही थी, और मैं भी मतलब आ गई थी उनके घर, पर उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि मैं उनके घर पहुंच गई हूँ। तो वो ये बात कर रहे थे मेरे आने से पहले कि कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ वो सही हुआ, कि जिस तरीके से बरखा दत्त ने बोला कि नौकरियां थी उनके पास ज्यादा, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास लैंड थी, तो वहां पे ये मुसलमानों को काम करना पड़ता था, तो उसके कारण ये हुआ। तो व्हाट आई एम सेइंग ये ना, ये टिपिकल बड़ा ये नैरेटिव है जो आपके बच्चों के दिमाग में जनरेशन पे भरा गया। इवन जो कश्मीरी पंडितों के बच्चे थे जो बाहर आके पैदा हुए, भाग, वो भी कहते थे आपके माता पिता थे कि आप झूठ बोलते हैं, वो भी वो खो चुके थे। तो अब ये देख के उनकी आत्मा हिल रही कि ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा हुआ था कि कश्मीरी पंडितों के पास नौकरियां ज्यादा थी। कैसे ज्यादा थी भाई? नहीं, अगर हो भी ज्यादा तो उसका मतलब ये है कि कत्ल किया जाए, उसका मतलब ये है जमीन उन्हीं की रेप थी किया। ना, हाँ, रेप जमीन किया तो जाए। उन्हीं की थी। ये तो इस्लाम तो बाद में आया। असली हकदार तो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू ही थे। आज मैं एक ये तो वीडियो बाद में देख, आए वहां पे। नहीं, और आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो एक पिक्चर थी जिसमें विनोद मेहरा, ये अमिताभ बच्चन और राखी हैं। उसमें वो बोल रहे हैं कि मुगलों ने कश्मीर को डिस्कवर किया था। मतलब किस किसने? तरीके का मुगल ने कश्मीर को अरे डिस्कवर किया। मुगलों ने क्या, उसके पहले कश्मीर नहीं था? नहीं तो राज 1900। तरंगिणी क्या मुगलों के समय में लिखी गई थी क्या? कल्हण की जो वो एपिक है राज तरंगिणी, किस शताब्दी में लिखी गई थी वो? तो ये बॉलीवुड भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुआ है। बॉलीवुड जो है वो एक तरह का नरेशन देता है।
जब इन्होंने बनाई थी, वो एक फिल्म आई थी अभी जिसमें आर्मी को के खिलाफ दिखाया गया था, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सच दिखाया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं याद। एक हैदर और भी जब तो हैदर भी तो हाँ है। हैदर, अब जब सच दिखाया जा रहा है तो इस्लामोफोबिया हो गया। कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गम। तो ये बहुत पता है, ये सबके मैं जिन्होंने पिक्चर देखी है ना, वो सब बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है। और अब मैंने बहुत लोगों को देखा, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि हम क्यों चुप रहे। ये मतलब एक ये है फीलिंग कि जो हमारी देश की सरकारों ने उन सिस्टम ने एक आबादी को फेल किया। वो अपने ही देश में दर बदर होते रहे, कैंप में सोते रहे। मुझे याद है मदन लाल खुराना ने आईएनए पे कश्मीरी पंडितों को दुकानें दी थी, छोटी छोटी पटड़े, वो कियोस्क लगी थी आईएनए, उसमें वो दुकानें, कोई पाइन की दुकान, प्रेस एरिया में कोई पेन की दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई कपड़े बेच रहा है, अपना घर। आप ये देखिए उनके घर कब्जा किसने किया? जो उनके घर थे किसके पास है? कौन रह रहा है उनमें? रोशनी एक्ट में लोगों की जमीनें हड़पने वाले कश्मीरी नेता, ये चाहे अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये क्या बात करेंगी? तो इन्होंने तो उसके बाद क्या जमीन किसी की छोड़ी होगी? कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी किसके पास है? जाहिर है जब बिट्टा कराटे अपने पड़ोसी को मार सकता है जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, तो कुछ भी कर सकता है वो। उसने तो भी बयान में कहा था कि जरूरत पड़ती, मुझे कहा जाता तो अपने परिवार को भी मार, और वो खुला घूम रहा। उसकी वाइफ जो एक ब्यूरोक्रेट है जम्मू कश्मीर में। तो ये फिर व्हाट इज मोदी गवर्नमेंट वेटिंग फॉर? मेरा मानना है ये फिल्म देखो, प्रधानमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये जो फिल्म बनी है, अब लोगों को विरोध हो रहा है, लेकिन सच का सामना तो करना पड़ेगा। अब लोग देखें इसमें कि क्या। मैं आपको एग्जैक्ट बयान पढ़ के सुनाता हूँ जो प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। ये मैंने आज पूरा वीडियो भी आया। जी जी जी, हाँ वो आ गया, पूरा पूरा वीडियो आ गया। कि आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? हो रहा तो देखो ना। हाँ मैंने सुना उनका वीडियो पूरा। हाँ वो अनुराग ठाकुर ने भी, आप देखेंगे तो ट्वीट किया हुआ। मतलब सोच सोच के इतना ये लिखा दिमाग हुआ पीएम का परेशान। जो बयान है, इन दिनों कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा और जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेके घूमते तो बौखलाए हुए। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। जनरेशन को पता होना चाहिए कि उनके माता पिता के साथ 18 कश्मीरी मारे गए, 32 मार के जो लोग व्हाइट वॉश करते हैं, 1000 से ज्यादा मारे गए थे और 5.5 लाख अपने घर छोड़ के चले गए। कश्मीरी पंडित एक इंडस्ट्रियस कौम है, जहां पे भी अच्छा करे, बड़ी मेहनत से किया है। तो जाहिर है कश्मीर में भी रहे होंगे तो अच्छा करते रहे होंगे। तो जो मौलवी मौलाना है वो, उनको अच्छा नहीं लगा जो सिपारा पढ़ा के बच्चों को मदरसों में बेवकूफ बनाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। भाई तालीम तरबियत तो सबका हक है, आप भी लीजिए, आप भी अफसर बनिए। लेकिन दूसरे को देख के आप कहोगे उसको हम घर से निकाल देंगे, उसके माँ बाप को मार देंगे, बच्चों को अनाथ कर देंगे, ये तो ठीक। मेरा मानना है कश्मीर फाइल्स फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी, और अगर ये सरकार नहीं होती तो पायल जी ये फिल्म रिलीज नहीं होती। ये तय मान लीजिए। विवेक अग्निहोत्री ने बड़ा बहादुरी का काम किया। पुष्कर नाथ का जो कैरेक्टर है उन्होंने किया है, अनुपम खेर ने, ग्रेटेस्ट एवर परफॉर्मेंसेस बाय एन इंडियन आर्टिस्ट। अरे हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, बॉलीवुड सब फेल है, सब फेल है। वो उन्होंने मतलब कि पैमाना तोड़ दिया है एक्टिंग के। अरे वो जब वो बिस्किट को जिस तरीके से चाटते हैं, वो क्या एक्सप्रेशंस थे वो। और जब आपने अगर विमल रे की एक फिल्म है 2 बीघा जमीन, उसमें बल्ला सानी की एक्टिंग है, जब उसको 8 आना मिलता है तो बोलता 8 आना, उसके चेहरे में जो भाव होता है जिसको बहुत बड़ी रकम मिल गई। पुष्कर नाथ वही जो बिस्किट वाला सीन कर रहे हैं, रोंगटे खड़े। हाँ वो भी। और जो एक्टर होता है ना, ये सब गॉड गिफ्टेड एक्टर अनुपम जी, दे गेट इनटू द स्किन ऑफ देयर कैरेक्टर। और लगता नहीं कि अनुपम खेर है, और लगता पुष्कर नाथ है। हाँ, और किस तरीके से वो कैसे बोलता है उसको कि अरे मैंने तुझे पढ़ाया है, मैंने तुझे पढ़ाया है। वो सोचते हैं कि वो एक टीचर का जो आदर होता है, जो सम्मान होता है, वो ये करेगा। हाँ? ओहो बहुत ही। और उनके ना ऐसे लग रहा था
उनके अंदर से दर्द ना, उन्होंने सबको दर्द महसूस करवाया। बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी। तब चलिए तीन 3 साल लोग कर रहे हैं वायलेंस दिखाया है, तो उसमें वायलेंस हुआ तो क्या उसमें भजन दिखा? जो हुआ वही दिखाएंगे ना। सच कड़वा होता है तो सामना करो। कोई कह रहा है जहर की फिल्म है। कांग्रेस के एक नेता है दिल्ली में, कांग्रेस की 0 सीट है दिल्ली में, पूरे देश में 0 होने वाले हैं। अभी यूपी में देखा 2.5% वोट पे आ गए हैं। ये कह रहे हैं जहरीली फिल्म है, इसका बैन किया जाए। कश्मीर फाइल्स इनको जहरीली लग रही, क्योंकि इनका नैरेटिव टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को सच पता लग गया है। इनको दर्द ये है कि अगले चुनाव में हमारी जो कुछ बची खुची सीट है वो भी गायब। जो एंगर बिल्डअप हो रहा है सोसाइटी में उनको लेके कि हमारे बीच के लोगों के साथ ऐसी हैवानियत हुई और कुछ नहीं। इनको तो दिल्ली फाइल्स भी बनानी चाहिए, एकदम बननी चाहिए, है ना। सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इतना नैरेटिव सेट कर देते हैं ना कि वो लोग भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ऐसे दिल्ली फाइल्स देखेंगे तो काम बनेगा। नहीं, बहुत जरूरी है और आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए। ये जो व्हाइट वॉशिंग हो रही है वॉक्स के द्वारा हमारी यंग जनरेशन के दिमाग को पॉइजन कर रहे हैं, उसकी सफाई बहुत जरूरी है। मेरा मानना कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में और बननी चाहिए तो लोगों को पता लगेगा सच्चाई वापस। चलिए, थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आपका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर। आप मुझे जो है बुलाती रहती हैं। मुझे आप जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ना और जिस तरीके से समझाते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है एक आम इंसान के लिए, आम आदमी नहीं बोलूंगी क्योंकि आजकल उस वर्ड से मुझे वो हो जाता है, आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच। मानना कि बात कन्वर्सेशन की जो हमारी जो बातचीत की भाषा उसी में बोलना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा आता है, नेचुरल लोगों को पसंद आता है। चलिए देखते हैं, एक दिन आपको राज्यसभा में देखते हैं क्या होता है। पहुंचिएगा जरूर। आप तो ऑपोजिशन को उधेड़ देंगे, पर चलिए अच्छा है। आपका आशीर्वाद, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम।